हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एसएससी के बारे में जो टॉपिक लेकर आता हूँ, और मैं रीजनिंग की भी मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ कराई थी एसएससी जीडी की। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लोगों का पसंद भी की थी। तो आज ये तो सबको पता ही चल गया होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हैं। जो हमारी टोटल वैकेंसी है वो है 7565 वैकेंसी हैं, और ये टेंटेटिव वैकेंसी आई हुई है हमारी। तो अभी वैकेंसी हमारी बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहने वाला है, हमारा एग्ज़ाम डेट क्या है। तो कैलेंडर में जो हमें एग्ज़ाम की डेट दे रखी है वो दे रखी है नवंबर से दिसंबर के बीच में। और जो हमारे फॉर्म भरे जाने हैं वो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में भरे जाने हैं, यानी हमारे पास एक महीने का टाइम है। तो जिसको भरना है अभी से 4-5 दिन छोड़ने के बाद, अभी मत भरना, क्योंकि कभी कभी ना जो साइट है वो अपडेट होती रहती है, कुछ चीज़ें बदलती रहती है इसमें। तो 25 या 26 तारीख से फॉर्म भरने शुरू कर देना, ठीक है। तो जो कैलेंडर जो हमें आया है एसएससी की तरफ से, उसमें जो एग्ज़ाम की डेट दे रखी है वो है नवंबर से दिसंबर के बीच में। लेकिन नवंबर में तो नहीं होगा, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में सब में डिले चल रहा है। अभी एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक महीने का डिले चल गया था, सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। तो उसकी वजह से मैं ये मानता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है हमारा दिसंबर के लास्ट में होगा, या फिर 2026 की जनवरी में होगा। यानी अभी हमारे पास कितना टाइम है, सितंबर तो लगभग निकल ही गया, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी हमारे पास अभी 3 महीने का टाइम है मोटा मोटा। तो जिसको भी दिल्ली, और आपको अगर नौकरी चाहिए तो भाई इसमें जी जान लगा दो, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलेगा आपके पास। नोटिफिकेशन हमारे सितंबर में आया है, कल ही आया है। अब एसएससी को पूरा शेड्यूल फॉलो करना होगा, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसकी वेटेज में बताने वाला हूँ। रीजनिंग में थोड़ा कैलकुलेटिव हिस्सा आ रहा है अब आजकल। इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, ये एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था उसमें देखा गया है। तो ये मैं ही मानता हूँ कि जो हमारा दिल्ली पुलिस का पेपर होगा उसमें भी ये सब देखने को मुझे मिलने वाला है, हम सब लोगों को देखने को मिलने वाला है। इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग, है ना, ये सब हमें देखने को मिलने वाला है। तो हमारा वेटेज क्या क्या रहता है इसमें। तो जीके का जो वेटेज रहता है इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और मैथ के 15 क्वेश्चन रहते हैं, और कंप्यूटर के कितने रहते हैं, 10 क्वेश्चन रहते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हमारा डिपेंड करता है इसमें दिल्ली पुलिस में, ये डिपेंड करता है हमारा जीके पर, क्योंकि 50 नंबर का होता है। जिसने इसमें 30+ नंबर स्कोर कर लिए उसका सिलेक्शन लगभग हो ही जाता है। बाकी में हमारा क्वेश्चन नहीं कटना चाहिए, लेकिन हमें इसमें कितने लाने, लगभग 40 से 45 के आसपास हमें इसमें नंबर लाने की टारगेट बना के चलना है, ठीक है। टारगेट तो हमें पूरा बना कर चलना है, लेकिन 40 से 45 नंबर आपके आने चाहिए इसमें। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो रहने वाला है रीजनिंग रहती है। इसमें बच्चे ना 25 में 25 नंबर लाते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोर इसी में करते हैं। टारगेट हमारा होना चाहिए इसमें 25 में से 25, बच्चे लाते भी हैं 25 में 25। मैथ में हमें क्या करना है, मैथ में हमें पीवाईक्यू पर फोकस करना है। हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते। मैं इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूँ, सोमवार से चलाऊँगा। पीवाईक्यू जितने भी पीवाईक्यू हमारे क्वेश्चन हुए हैं ना दिल्ली एसआई में, ओ दिल्ली कांस्टेबल में, ये मैं सब कराने वाला हूँ आपको। रीजनिंग और मैथ के पीवाईक्यू सीरीज मैं चलाऊँगा, ठीक है। और कंप्यूटर की भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे हमारी पिछली बार 45 या 40 इसके आसपास हमारी शिफ्ट हुई थी, तो सबकी एक वीडियो बना के मैं कंप्यूटर की एक कंप्लीट वीडियो आपको दे दूंगा इस, ठीक है। अगला है हमारा कंपटीशन का एनालिसिस। अगर मैं करूँ तो 2020 में हमारी वैकेंसी आई थी 5800, तो 5800 प्लस पोस्ट आई थी। 28 लाख हम इसमें बच्चों ने फॉर्म भरे थे,
और 28 लाख फॉर्म भरने के बाद भी कट ऑफ जो जनरल की गई थी वो कितनी गई थी, 68 कट ऑफ गई थी। फिर उसके बाद हमारी वैकेंसी आई थी 2023 में। इसमें क्या हुआ था, 7500 के आसपास पोस्ट आई थी और इसमें फॉर्म भरे गए थे 32 लाख। और इसमें ना कट ऑफ गई थी हमारी जनरल की कितनी, 72। तो 2025 में कितने फॉर्म भरे जाने का की आशंका है हमारी, 7500 प्लस वैकेंसी है इसमें, तो इसमें लगभग 35 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। एक पोस्ट पे जो फाइट करेगा बच्चा, 466 के आसपास बच्चा फाइट करने वाला है एक पोस्ट पे। ठीक है, तो इस बार जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है, लगभग जो 70 से 75 के बीच में नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। फाइनल लिस्ट की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये कितना, 70 से 75 के बीच में जो नंबर लाएगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। इससे बढ़िया कोई आपके पास मौका नहीं है। और लगे रहो, मैं ही कहता हूँ 3 महीने अगर तुम सब कुछ भूल के इसमें लग गए तो बहुत अच्छी एक रेप्यूटेड आप जॉब ले लोगे। ठीक है, तो 2020 की मैं कट ऑफ बता देता हूँ क्या रही थी हमारी। 2020 की जो कट ऑफ रही थी जनरल मेल की वो 68 रही थी, और ओबीसी मेल की जो कट ऑफ रही थी 2020 की वो 67 रही थी, और SC/ST की 58 कट ऑफ रही थी 2020 की। ये सेम ही रहती है हमेशा, ज़्यादातर, हमेशा तो मैं नहीं कह सकता, ज़्यादातर हम सेम ही रहती है। और EWS 2020 की जो कट ऑफ गई थी वो हमारी 61 गई थी। तो 2023 में 72 कट ऑफ गई थी, जैसे मैं पीछे बताया। तो 2025 में क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, 2025 में सेफ स्कोर रहने वाला है, मैंने पीछे ही बताया था, 70 से 75 के बीच में हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, अगला है सेफ स्कोर टारगेट हमें बना के चलना है 70 प्लस, और नॉर्मलाइजेशन से पहले का स्कोर काउंट होगा। ये 70 प्लस जो है क्या है, नॉर्मलाइजेशन से पहले का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए हमारे पास। जैसे 75 से 90 दिन के बीच में टाइम है हमारे पास, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हमें कम से कम भी ना तो इसमें 10 से 12 घंटे देने होंगे रोज़ाना। हमें क्या करना होगा, डेली वाइज 4 से 5 घंटे जीएस को देने होंगे। जीएस को पता नहीं है कहाँ से शुरू करें, तो जीएस या तो आप करियर व्हील से शुरू कर दें, और जो जिसको मैं जीएस का सबसे बेस्ट टीचर मानता हूँ वो है परमार सर। परमार सर की जाके एक बार, वो ना उनकी ना यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलती हैं, लेकिन वो हाथों हाथ डिलीट हो जाती हैं। वही पेड कोर्स की क्लासेस यूट्यूब पे लाइव चलती हैं और वो आधा घंटा रहती हैं, उसके बाद डिलीट हो जाती हैं। तो जो उनका पेड कोर्स खरीद सकता है खरीद ले, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही आता है। और जिसको फ्री में पढ़ना हो वो एक बार उनका चेक कर ले कि इस टाइम चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे तो पता नहीं लगभग उसका। ठीक है, जो मैथ की क्लासें हैं, जो मैथ को हमें टाइम देना होगा 2 घंटे के आसपास हमें रोज़ देना होगा मैथ के लिए। रीजनिंग को 2 घंटे भी बहुत है, वैसे तो मैं मानता हूँ रीजनिंग को अगर हम 1.5 आवर भी देंगे तो ये भी बहुत है। कंप्यूटर को रोज़ 1 घंटा देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें दे सकते हैं 1 घंटा, लेकिन कंप्यूटर को अगर हम 3 दिन में 1 घंटा भी देंगे कंप्यूटर के लिए, 3 दिन में 2 घंटे मान लो बस, यानी एक हफ्ते में मुझे कंप्यूटर को सिर्फ 4 घंटे देने हैं, 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा मुझे कंप्यूटर में नहीं देने। ठीक है, और अभी से जिसने डेली सबसे ज़्यादा खेल रहेगा इसमें मॉक टेस्ट का रहने वाला है। मॉक टेस्ट का जिसने अभी से मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए, तो जब तक पेपर होगा लगभग 100 मॉक टेस्ट वो दे चुका होगा, और मॉक टेस्ट से उसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे क्या चीज़ छोड़ना है, क्या करना है। मॉक टेस्ट से सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमें प्रैक्टिस हो जाती है, हमें क्या छोड़ना है ना, कौन सा सवाल पहले करना है, कौन सा सवाल बाद में करना है, कौन से को छोड़ के जाना है सवाल को, कौन से को आके वापस करना है। ये हमारे इससे कट ऑफ, इससे मॉक से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो हमारा जो कहते हैं ना तुक्का लगाने की जो संभावना है वो बढ़ती है हमारी मॉक टेस्ट से, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा आ रहा है। कई बार ऐसे भी होता है ये ऑप्शन मैंने ज़्यादा सुन लिया था, यही हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट जिसने अभी से लगाने शुरू कर दिए वो उसका तो सिलेक्शन पक्का सही समझो। अब मैं बताने वाला हूँ रीजनिंग। सबसे पहले ना रीजनिंग को ख़त्म कर लो कि इस वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते से मैं इसकी PY की सीरीज़ कराने वाला हूँ। 2x स्पीड पे यूट्यूब पे जाके सर्च करो किसी का भी डाइस टॉपिक सर्च करो,
और उसको 2x स्पीड पे पूरा कर दो। फिर अगला करो सिलोलिज्म, उसको भी 2x स्पीड पे पूरा कर दो। रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रेशन और काउंटिंग फिगर, इतना ही रीजनिंग में होता है। बाकी तो सब सभी कर लेते हैं। जिसमें जिन लोगों ने इसको कर लिया ना तो उसके लगभग रीजनिंग पूरी हो जाएगी। फिर मैं मानता हूँ रीजनिंग को आप दिन का 1 घंटा भी देंगी ना तो फिर वो बहुत होगा। इसको करने के बाद रीजनिंग को सिर्फ 1 घंटा ही देना है, और जो आप रोज डेली मॉक देंगे उससे रीजनिंग सही हो जाएगी। रीजनिंग में कर तो सभी लेते हैं, लेकिन रीजनिंग को अगर किसी ने 8 मिनट के आसपास में कर लिया तो उससे बढ़िया कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी उसको मैथ और जीएस को पढ़ के करने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। रीजनिंग को हम सुधार कैसे सकते हैं? रीजनिंग पे जैसे आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे, टेक्स्ट बुक में जितने भी सेक्शन होते हैं कि ये रीजनिंग का सेक्शन है ना, तो रीजनिंग में जाना है आपको और वहाँ पे किसी की भी सर्च करना। पहले आप सर्च कर लेना, या तो दिल्ली पुलिस की कर लेना। दिल्ली पुलिस की जो 2023 वाले 40 सेट हैं, 40+ सेट हैं, उनको करना शुरू कर देना। रोज़ के 2 सेट लगाना रीजनिंग के। अपने आप तुम देखना 10 या 12 सेट के बाद आपके रीजनिंग में ना 25 में से 25 क्वेश्चन आने लगेंगे। और बस रीजनिंग में इतना ही करना है। इन वाले टॉपिक को करने के बाद सोमवार तक इन टॉपिक को कर लो, उसके बाद फिर सिर्फ रीजनिंग में तुम्हें दिन के 2 सेक्शनल मॉक देने हैं। बस रीजनिंग का काम खत्म है। रीजनिंग में आपको इतना ही करना है। और मैं रीजनिंग के PYQ सीरीज भी चलाऊंगा, तो एक्सिस्टिव पे उसको भी देख लिया करना। और मैथ की PYQ सीरीज कराने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमसे कोई गलती होगी तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मेरा नाम है जुनैद आलम और आप देख रहे थे SSC मेंटोर।